अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स मैं आपकी टीचर हूँ मिस कुदसिया और आपको पता है मैं आपको इंग्लिश और सोशल स्टडीज़ पढ़ाती हूँ। तो आज हम अपना सेकंड चैप्टर सोशल स्टडीज़ का स्टार्ट करने लगे हैं, चैप्टर 9। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर और ट्रू फॉल्स जो मैंने नहीं कराया वो कराऊंगी। बच्चों, अब मैं आपको ट्रू फॉल्स कराने लगी हूँ बुद्धिज्म एंड अर्ली किंगडम के फर्स्ट चैप्टर के। फर्स्ट है बुद्धिज्म वॉज फाउंड बाय गाटामा। तो ये आपने चैप्टर पढ़ा होगा अगर, तो आपको पता है ये ट्रू है, ठीक है ना। सेकेंड है अशोका वॉज मारियॉन्स एम्परर हिज होल लाइफ। आपको पता है अशोका एक बुद्धिस्ट भी बन गए थे अपनी मतलब जब वो जवान थे, तो ये फॉल्स है। थर्ड एंड लास्ट ट्रू फॉल्स है द हाई कास्ट हिंदूज लाइक देयर पावर बीइंग टेकन अवे। आपको पता है उनको नहीं पसंद उनकी पावर किसी कोई ले, तो ये फॉल्स है। तो अब हम अपने चलें चैप्टर नंबर 2 पे आ जाते हैं। तो बच्चों चलें अब हम चैप्टर नंबर 2। एक्चुअली हमने चैप्टर्स मतलब आगे पीछे कर दिए हैं क्योंकि आपके सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर बुद्धिज्म एंड अर्ली किंगडम्स था और सेकंड मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज थे। तो इस वजह से हमारे बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन हो रही है, लेकिन जैसा हम करा रहे हैं आप वैसा ही फॉलो करें। तो आपने इधर चैप्टर नंबर 2 लिखना है, ठीक है ना। तो अब चलें पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न व्हाट आर मिनरल्स, ठीक है ना। So minerals are substances that are dug up from the ground or from quarries. Some are extremely valuable such as gold, silver, uranium and platinum, but very few countries have all of these. तो वो कह रहे हैं कि जो minerals हैं वो मतलब substances हैं जो कि ग्राउंड या क्वारीज से मतलब वो डग करते हैं ज़मीन वगैरह से, और मतलब वो बहुत ही वैल्यूबल होते हैं, मतलब उनकी कीमत बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही एक्सट्रीमली वैल्यूबल होते हैं। जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड आपको पता है, सिल्वर का भी आपको पता है, यूरेनियम, प्लैटिनम आप लोगों को पता होगा कितनी ये मतलब वैल्यूबल चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत कम मतलब कंट्रीज़ में पाई जाती हैं, मुल्कों में बहुत कम मुल्कों में पाई जाती हैं, ठीक है ना। ऑयल टू इज़ वेरी वैल्यूबल इन द modern world and some countries especially in West Asia have large amounts. वो कह रहे हैं ऑयल भी बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है क्योंकि ऑयल की कॉस्ट आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है और मतलब ये ज़्यादातर वेस्ट एशिया में पाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कंबोडिया, थाईलैंड, पाकिस्तान, इंडिया, ईरान वगैरह वगैरह ऐसी कंट्रीज़ में पाया जाता है, ठीक है ना। Iron and other metals ores are fairly valuable as they are a basic need for industry, ठीक है ना। आप तो इंडस्ट्री मतलब जैसे कि आयरन और मेटल और आयरन के ओर्स बहुत ही वैल्यूबल हैं, लेकिन मतलब फेयरली वैल्यूबल हैं ह्यूमन मतलब जनरेशन के लिए, लेकिन इंडस्ट्री के लिए वो ज़्यादा वैल्यूबल हैं क्योंकि उनको ज़्यादा चाहिए। मार्बल, लाइमस्टोन, सॉल्ट एंड अदर रॉक्स आर नॉट एज वैल्यूबल एज द अदर मिनरल्स बट पाकिस्तान हैज़ वेरी लार्ज अमाउंट्स ऑफ देम। तो वो कह रहे हैं मार्बल, लाइमस्टोन, सॉल्ट और अदर मतलब इस टाइप के रॉक्स इतने वैल्यूबल नहीं हैं, ठीक है ना, लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसी चीज़ें मतलब मार्बल, लाइमस्टोन और सॉल्ट वगैरह वगैरह रॉक्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। चलें आगे हम पढ़ते हैं ऑयल। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हैज़ वेरी लिटिल ऑयल दो इट्स नेबर्स लाइक ईरान, सऊदी अरेबिया, द गल्फ स्टेट्स एंड मलेशिया हैव वेरी लार्ज अमाउंट्स। वो कह रहे हैं कि वेस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, अभी हमने मिनरल्स वाले पैराग्राफ में पढ़ा, लेकिन वो कह रहे हैं पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा ऑयल नहीं है, ठीक है ना। वैसे वेस्ट एशिया में बहुत होता है, लेकिन वेस्ट एशिया ईरान, सऊदी अरेबिया और गल्फ स्टेट्स और मलेशिया है, और पाकिस्तान साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में आता है, ठीक है ना, इसलिए उसके पास नहीं है, लेकिन उसकी नेबरिंग कंट्रीज सच एज ईरान, सऊदी अरेबिया, मलेशिया etc उनके पास बहुत ज़्यादा ऑयल है, ठीक है ना। द गवर्नमेंट इज़ डेस्परेटली सर्चिंग फॉर ऑयल बोथ ऑन लैंड एंड इन द
सराउंडिंग सीज़। जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान की वो मतलब बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रही है कि वो ऑयल को सर्च करें लैंड पे, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा मतलब वो डेस्परेट हो गए हैं कि वो उनको ऑयल मिल जाए और वो सर्च कर रहे हैं लैंड पे भी और मतलब सीज़ में भी, बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट पाकिस्तान जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ इट्स नेबर्स। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में वैसे होना चाहिए था ऑयल। वो कह रहे हैं कि मतलब वो समझते हैं कि पाकिस्तान में की ज़मीन में ऑयल है जो अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान का स्ट्रक्चर और उसकी मतलब बेस, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर सब कुछ इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ ईरान, सऊदी अरेबिया सब ऐसी जगह जैसे है, लेकिन उसमें ऑयल नहीं है और इसी चीज़ को वो ढूंढना चाह रहे हैं। उनको लगता है वो ऑयल कहीं छुपा हुआ है ज़मीन में। Finding oil is very important as Pakistan has to import huge amounts for its growing industry and transport. वो कह रहे हैं कि ऑयल पाकिस्तान के लिए रियली इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान को दूसरी कंट्रीज़ में मतलब इंपोर्ट करना होता है, देना होता है, ताकि वो मतलब पैसे कमा सकें अपनी ग्रोइंग इंडस्ट्री, मतलब अपने पॉपुलेशन, अपने ग्रोइंग पीपल और ट्रांसपोर्ट मतलब टैक्सीज और ऐसी ऐसी जगह, ठीक है ना, चीज़ों को। इन 2007 ऑयल वर्थ अबाउट 456 बिलियन वॉज इम्पोर्टेड। तो वो कह रहे हैं कि 2007 में 456 बिलियन ऑयल इम्पोर्ट हुआ था पाकिस्तान से। दिस वॉज 1/3 ऑफ पाकिस्तान टोटल इम्पोर्ट बिल। ये मतलब 1/3 पाकिस्तान के मतलब टोटल इम्पोर्ट बिल के 1/3 का हाफ मतलब वो था, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉयल। पाकिस्तान हैज़ अ फेयर सप्लाई ऑफ कॉयल। क्या पाकिस्तान में मतलब होता है ना कि बहुत कम है और बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में मतलब मिडल मतलब ठीक है ना, बट मच ऑफ इट इज़ लो क्वालिटी। बट वो कह रहे हैं कि काफ़ी सारा कॉयल जो पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है वो मतलब लो क्वालिटी का है, वो इतना अच्छा नहीं है। इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ polluting sulfur gas and ash when it is burned। और वो कह रहे हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा पोल्यूटिंग होती है, मतलब हीट पोल्यूशन और एशेज़, और मतलब जब भी वो कॉयल को बर्न करते हैं तो मतलब आपके नौज़ा में जाती है और आपको कोई डिज़ीज़ हो सकती है इससे सांस की, तो ये कह रहे हैं वो।